एक प्यारा सा शब्द संत रामपाल जी भगवान जी के भक्तों के लिए, कैसे उनके जेल जाने के बाद उनके भोले भक्तों को उन्हीं के परिवार वालों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में और गांव-गांव नगर नगर में जेल में बैठे हुए संत जी के नाम पे जो फर्जी आश्रम लोगों ने खोले हुए हैं, उस धार्मिक धंधे की आड़ में लोगों को दान धर्म के नाम पे कैसे लूटा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी भगवान का धरती पे अवतरण हुआ, ये प्रकट हुए, उनकी एक महिमा है। और उसके बाद में कैसे 2014 बरवाला कांड के बाद उन्हीं के भाई बंधुओं के द्वारा उन्हीं के भक्तों को धर्म के नाम पे मूर्ख बनाकर लूटा जा रहा है, उनकी मर्यादाओं को तोड़वाया जा रहा है। ध्यान दीजिए। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान, संत रामपाल है थारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। अमर लोक से सतगुरु आप आए, काटन मेरे पाप, सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जाप। गांव धनना जिला सोनीपत, कोई न जाने थारी गत, युगन युगन के मेरे पाप, आए सतगुरु काटन आप। किस विध करूं जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीन्या पान, कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवन मेरे सतगुरु आप। सतयुग में सत सुकरत नाम, जीव उदाहरण थारा काम, काशी के कबीर महान, रामपाल अब धर लिया नाम। बरवाला में है थारा धाम, भक्ति दान दीजो निष्काम, गुरु रामपाल है खुद ही कबीरा, आप कतन है नूर जहूरा। सतलोक के आप हो राजा, देधारी तुम हमरे काजा, तत्व ज्ञान का भेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी, सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गए बेख्याल। गरीबदास तुम बंदी छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़, पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मन माँ, 8 सितंबर पर कट हो आया, काल भी तुमको जान न पाया। यही राम है यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। मैंने जान लिया पहचान लिया, गुरु को भगवान मान लिया, संत रामपाल जी सबके दाता, जिनके पिता ना कोई माता। काशी में जुल्हा बन आए, वैदिक नाम कबीर धराए, लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को वेद बताया। फिर भी वो कुछ समझ न पाया, जन्म मरण में फिर से आया, राम देवानंद अब नाम है पाया, की भक्ति और मोक्ष कराया। गुरु रामपाल ने उद्धार किया था, बन के शिष्य उन्हें पार किया था, अमर लोक उन्हें भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा, हरियाणा में होगा अवतारा, फिर घर घर होगा बोध विचारा, गुरु रामपाल भगवान हमारा। बीत गया 5505, वचन तुम्हारा हो गया साचा, सत्य धर्म का हुआ प्रचार, गुरु रामपाल जी है करतार।
साहिब से तुम दास हुए, सुल्तानी के खवास भये, तन पे कोरड़े तुम ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। बरवाला कांड और उसके बाद कैसे भगत समाज को पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानस जानकर उन्हीं के कलयुगी परिवार, भाई बंधुओं और कोऑर्डिनेटर लोगों ने संगत को फर्जी लेटर, ऑडियो और पीले पर्चों की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए मूर्ख बनाया। ध्यान दीजिए। अनल हक कहता मंसूर, सूली चढ़ गया बिना कसूर, कांड करो था और बरवाला, काल बली ने करवा डाला। भाई महेंद्र ने षड्यंत्र रचा था, परिवार ने साथ दिया था, भक्तों को करके गुमराह, कांड में 6 को दिया मरा। भक्ति हेत काया धर आए, सब जीवों को तुम समझाए, संत की लीला जान न पाए, अब बढ़ के भगोड़े धक्के खाए। मन मर्जी से समिति बनाई, भक्तों पे कई तानाशाही, कांड में उनको कमांडो बनाए, कर्म सभी के हैं पुड़वाए। सतगुरु का आदेश बताया, संगत को कछु समझ न आया, लाठी डंडे हमसे चलवाए, गुरु ज्ञान को खूब लजाए। हे गुरु हम थे बालक बुद्धि, सतगुरु दो हमको सद्बुद्धि, गलती फिर से हम ना दोहराए, चरण कमल में शीश नवाए। फिर पेशी का नाटक आया, तारीखों पर ही सार बुलाया, पुलिस से डंडे खूब खिलाए, मंदबुद्धि हम समझ न पाए। फिर दान धर्म के नाम पे लूटा, अरबों में धन खूब खसोटा, जाट आरक्षण में भक्ति बिगाड़ी, महेंद्र बन गया काल खिलाड़ी। गुरु ने हमको दी थी शिक्षा, मांग लेना चाहे तुम भिक्षा, कभी न गिराना मेरी दीक्षा, एक दिन होगी अग्नि परीक्षा। फिर देखिए कैसे कोरोना काल में गुरुदेव भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को काल के जाल से बचाया और गुरु वचन तोड़कर डबल टिबल वैक्सीन लगवाने वाले तथा जाट आरक्षण और गंदी राजनीति का हिस्सा बनने वाले भक्तों की अकाल मौतें हुई। ध्यान दीजिए। सत सेवक करते सत भक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति, साध संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। कोरोना ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया, नियम तोड़ जो भक्ति करेगा, वो तो काल की भेंट चढ़ेगा। इसे चरणामृत कहते हैं भाई, गुरु भक्तों की करता सहाय, साध संगत का कुछ बिगड़ न पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। हम ना करते साधना देखा देखी, जाट आरक्षण और न पेशी, राजनीति है काल का फंदा, दूर ही रहता गुरु का बंदा। गुरु वचन को जो तोड़ेगा, काल तो उसका सिर फोड़ेगा, फिर बन के भगोड़ा वो दौड़ेगा, दान पे टुकड़े जो तोड़ेगा। संगत को साध संगत को जो रोकेगा, काल बलि का दूत वो होगा, संगत को अब समझना होगा, नहीं मिलेगा फिर ये मौका। फिर देखिए कैसे फर्जी आश्रम खोलकर सतगुरु की आड़ में भोले भगत समाज को दान धर्म और ज्योति पाठ के नाम पर लूटा गया और अभी भी लूट जारी है। ध्यान दीजिए।
फर्ज आश्रम इतने खोले, भगत बेचारे भोले भाले, ज्योति पाठ के नाम पे लूटा, काल कहर संगत पे टूटा। मुंडका जाऊं ना रोहतक जाऊं, सिंहपुरा ना जींद में जाऊं, मैं क्यों दर दर की ठोकर खाऊं, साध संगत में सब कुछ पाऊं। ना दूरी ना बैतूल में जाऊं, गुरु को अपने दिल में बसाऊं, घर पर ही गुरु दरबार लगाऊं, भक्ति करूं और उनको रिझाऊं। चाहे सोना चांदी या लकड़ी काठ हो, 10वां अंश चाहे ज्योति पाठ हो, दान धर्म सतगुरु को ही करना, वरना अपने घर पर ही रखना। तुम्हें काल बलि भरमाएगा, भाई बंधुओं को दान करवाएगा, वो वचन गुरु का तुड़वाएगा, फिर केस पकड़ कर ले जाएगा। फिर भोले भक्तों को गुरु भगवान की जमानत के नाम पर लूटा गया। वर्तमान में भी कुछ लोग बिहार और मध्य प्रदेश में अपनी अपनी संस्था बनाकर गुरु जी की जमानत के नाम पर, जेल वापसी अभियान के नाम पर भगत समाज को मूर्ख बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, गुरु वकील और गुरु ही जज है, जिसके हाथ में काल नबज है, तुम किसकी जमानत करवाओगे, मंदबुद्धि फिर पछताओगे। धर्मराज है जिससे डरता, देख के जिसको दंडवत करता, तुम उसकी जमानत करवाओगे, मंदबुद्धि फिर पछताओगे। भाई फिर पाछे पछताओगे, खाली हाथ तुम जाओगे, जब काल के मुकदर खाओगे, फिर 1,84 आओगे। अंत में हम ये विनती करते, सतसेवक सतसंगत करते, गुरु को हम हैं भोग लगाते, 3 दाप के कष्ट नसाते। भाई साध संगत में तुम भी आओ, गुरु को अपने खूब रिझाओ, हम 5 यज्ञ की खीर है खाते, सतगुरु अपनी कृपा बरसाते। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ, एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ, एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। समस्त भगत समाज से विनती है, प्रार्थना है, आप जी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए समय की आवश्यकता अनुसार इस भजन पे ध्यान दें और अपनी भक्ति मर्यादाओं को हो सके तो बचा लें। ये समय बहुत ज्यादा विनाशकारी है। आगामी समय में आपको ना तो गुरुदेव का भाई बचाएगा, ना बेटा बेटी बचाएगा, ना ये कोऑर्डिनेटर लोग बचाएंगे, ना ये फर्जी नामदान केंद्र वाले बचाएंगे। अगर आपको कोई बचाएगा तो आपकी अपनी मर्यादा, आपकी अपनी भक्ति, वरना खुद गुरु जी का भाई अपने आप को नहीं बचा पा रहा, वो भी भगोड़ा बन के दर दर की ठोकर खा रहा है 7 साल से। गुरु जी का बेटा, गुरु जी का जवाई भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा, 7 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के दर दर की ठोकर खा रहे हैं, संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहे हैं। सोचो भोली आत्माओं, तुम्हें कहां से बचा लेंगे, जिनको खुद अपने गुरु भगवान पे विश्वास नहीं है और जो दर दर के ठोकर खाते फिर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे भोले भगत समाज को अपनी अय्यासी के नाम पे लूट रहे हैं, वो तुम्हारा कहां से भला कर देंगे। हमारा निवेदन केवल आप भाई बहनों तक सच्चाई पहुंचाना है, हम पहुंचाते रहेंगे। मानना या ना मानना ये आपके अपने बुद्धि विवेक और पिछले भक्ति संस्कारों के ऊपर निर्भर है। बाकी आने वाले समय में केवल आपको ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, इनकी भक्ति और केवल मर्यादा ही बचा पाएगी, और मर्यादा में रहे बिना आपकी भक्ति बन नहीं पाएगी। और जब तक आप गुरुदेव के कलयुगी परिवार, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई, फर्जी नामदान केंद्र वाले, कोऑर्डिनेटर
जब तक आप इनके संपर्क में रहेंगे ये आपको मर्यादा में रहने नहीं देंगे और बिना मर्यादा की आपकी भक्ति बनेगी नहीं और भक्ति बिना भगवान आपको बचाने वाला नहीं। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।